हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य की एक ऐसी क्लास, महामैराथन क्लास, यानी बीकानेर संभाग के जो एमजीसी यूनिवर्सिटी उन सभी के विद्यार्थियों के लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर। वैसे मैंने आपको एक वीडियो करवा दिया है, उसके बाद बहुत विद्यार्थियों के मैसेज आए थे, सर आप एक दूसरा वीडियो भी लेकर आइए। तो आपके लिए कुछ बड़े वाले क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवाने वाले, तो सभी विद्यार्थी जब कर यानी इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं आप उनका फल हमें इस लाइक और कमेंट के द्वारा दें। आपको क्या करना है, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करोगे तो आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उस हाइप को करें। आपका सहयोग और आपका प्यार, बस इतना करना है। बाकी मैं आपको इस क्लास के अंदर पूरा आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। मैंने 50 से 55 मिनट की क्लास वो भी लगा दी, उसको भी देखना है आपको अच्छे से। और ये जो पार्ट 2 है आपका, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आप इतना निवेदन है कि जितने विद्यार्थी क्लास को देखे जल्द से जल्द लाइक करके सब्सक्राइब करके हाइप जरूर करें, ठीक है। आइए विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। जिनको नोट्स लेने ना, ये नंबर डाल रखे वही मैसेज करें, क्योंकि नोट्स फ्री नहीं है, आपको बहुत ही कम मात्रा के अंदर शुल्क के साथ में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं। जो आपका हिंदी साहित्य के अंदर पेपर लगने वाला है, जिसका नाम है मध्यकालीन काव्य सगुण भक्ति एवं रीतिकाल, ये सब्जेक्ट है। यानी जो किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी अगर ये सब्जेक्ट लगता है ना, तो वो भी इस विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियो में अंदर विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण लघुतरात्मक क्वेश्चन कर लिए, और उसके साथ साथ में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट व्याख्या थी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दिए। अब हम बात करेंगे दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर की। पहला प्रश्न है कि सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ। इस काल में कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित था। एक था निर्गुण भक्ति और एक था सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया। भक्त अपने आराध्य को गुणों से युक्त, साकार और अवतारी रूप में मानता था। सगुण भक्ति के प्रमुख रूप राम भक्ति और कृष्ण भक्ति माने जाते हैं। फिर सगुण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान आदि कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति, प्रेम, करुणा एवं लोक मंगल की भावना को व्यक्त किया था। इस काव्य धारा ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया था। सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख अगर विशेषताओं की बात करें तो उसके अंदर पॉइंट आते हैं। जैसे पहला पॉइंट आ गया कि ईश्वर के साकार रूप की उपासना। क्या है? ईश्वर के साकार रूप की उपासना, यानी सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता ईश्वर के साकार रूप की उपासना है। सगुण भक्त ईश्वर को केवल निराकार शक्ति नहीं मानते, बल्कि उसे मनुष्य के समान गुणों एवं रूप से युक्त मानते हैं। भक्त अपने आराध्य को देख सकता है, उससे प्रेम कर सकता है तथा उसके साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। फिर राम भक्ति शाखा में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण को प्रेम, माधुर्य और लीला के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास ने राम को आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। सगुण भक्तों के लिए ईश्वर केवल पूजनीय देवता नहीं होता, बल्कि जीवन का आधार है। भक्त अपने भगवान के प्रति प्रेम, वात्सल्य, दास्य और सखा भाव रखता है। यही कारण है कि सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर अत्यंत मानवीय और निकट प्रतीत होता है। उसके बाद में सगुण भक्ति की यह विशेषता सामान्य जनता के लिए अत्यंत आकर्षक बनी। निराकार ईश्वर की अपेक्षा आकार, साकार और मानवीय रूप वाला ईश्वर लोगों के लिए अधिक सहज और भावनात्मक देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता, तो सगुण भक्ति काव्य में भक्ति भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया। क्या दिया गया? सर्वोच्च स्थान दिया गया। भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं प्रेम व्यक्त करता है। क्या करता है? पूर्ण समर्पण एवं प्रेम व्यक्त करता है। उनके लिए संसार के सभी सुख एवं वे बहुत तुच्छ होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। केवल भगवान की भक्ति जीवन का उद्देश्य बन जाती है। मीराबाई ने अपने पदों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण व्यक्त किया है। वे कृष्ण को अपना पति और प्रियतम मानती है। तुलसीदास ने राम भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं भक्तों के प्रति उनके प्रेम का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। सगुण भक्ति काव्य में भक्ति केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हृदय की गहरी अनुभूति है। भक्त अपने ईश्वर से आत्मीय संबंध स्थापित करता है। वह भगवान को अपना मित्र, स्वामी,
पुत्र अथवा प्रियतम मानकर उनकी सेवा और स्मरण करता है, उनको याद करता है। इस काव्य धारा में भक्ति को केवल ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों का विश्वास था कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान की प्राप्ति संभव है। यही कारण है कि सगुण भक्ति काव्य में भावनात्मकता एवं आत्मीयता की गहरी छाप दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, राम और कृष्ण भक्ति की लीलाओं का वर्णन। राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन यानी सगुण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण है। भक्त कवियों ने अपने आराध्य के जीवन की घटनाओं एवं लीलाओं के अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। राम भक्ति सभा में बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम के आदर्श चरित्र का, वनवास का, रावण वध का, राम राज्य का चित्रण किया है। राम को आदर्श मानव एवं धर्म रक्षक के रूप में चित्रित किया है। फिर कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं, उसके साथ साथ में गोपियों के साथ रास लीला एवं वात्सल्य भाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। यशोदा और कृष्ण के संबंध का चित्रण हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाल रूप में वो माखन चुराते हैं, वो मटकियां फोड़ देते हैं और माँ यशोदा क्या करती है, उसको डांट लगाती है, उसको जेवड़े से बांधने का प्रयास करती है। वो ऐसी लीला होती है। मीराबाई और रस खान के इसी कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम रही लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कृष्ण की बांसुरी, उसकी चंचलता और गोपियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार सगुण भक्ति काव्य के विमुख विषय बन गए हैं। इन लीलाओं के माध्यम से भक्त कवियों ने ईश्वर को मानवीय रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे सामान्य जनता के लिए भगवान और अधिक निकट और प्रिय बन गए। चौथा पॉइंट आता है लोक मंगल की भावना। क्या पॉइंट है? लोक मंगल की भावना यानी सगुण भक्ति काव्य केवल व्यक्तिगत रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है। यानी भक्त कवियों ने समाज में नैतिकता, दया, प्रेम, सदाचार का संदेश दिया। तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना करते हुए आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। उनके अनुसार ऐसा समाज होना चाहिए जहां सभी लोग सुखी हो, धर्म और न्याय की स्थापना हो। सगुण भक्तों ने जाति पाति, ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है कि राम भक्ति काव्य परंपरा और तुलसीदास के साहित्यिक योगदान का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं, देखो आपका प्यार और सहयोग इतना ही होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जैसे ही करेंगे आपको जस्ट एक हाइप का बटन मिलेगा। हाइप करे तो आप हाइप करोगे तो क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, जिनके द्वारा और भी विद्यार्थियों को आपके एक बटन से और भी जो आपके साथी है, चाहे वो किसी भी कॉलेज के, उनके द्वारा ये वीडियो पहुंचाया जाएगा और आप वो भी देख सकेंगे। तो आप इतना सपोर्ट करें, ज्यादा जितने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट होंगे उतने ही ज्यादा विद्यार्थियों के साथ ये वीडियो पहुंचने वाला है। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य परंपरा का व्यापक विकास हुआ। राम भक्ति शाखा में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस धारा के कवियों ने राम के चरित्र, आदर्शों एवं लोक मंगलकारी स्वरूप का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। उसके बाद राम भक्ति काव्य परंपरा को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि, भक्त और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म एवं नैतिक मूल्यों को जन सामान्य तक पहुंचाया। उनका साहित्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम भक्ति काव्य परंपरा की अगर बात करें तो राम काव्य परंपरा का आधार भगवान राम की उपासना है। इस परंपरा में राम को विष्णु का अवतार और धर्म की स्थापना करने वाला आदर्श पुरुष माना गया है। राम भक्ति का मूल स्रोत संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण है। बाद में विभिन्न भाषाओं में राम कथा का विस्तार हुआ। भक्ति काल में रामानंद के उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार हुआ। उन्होंने जाति पाति एवं ऊंच नीच का विरोध करते हुए सभी लोगों का भक्ति का अधिकार दिया। उनके शिष्यों में भी राम भक्ति को व्यापक रूप से फैलाया था। फिर राम भक्ति की प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके अंदर भगवान राम को मानव जीवन के आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे राम सत्य, धर्म, त्याग, करुणा, मर्यादा के प्रतीक है। वे आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं और आदर्श राजा भी है। यानी राम भक्ति काव्य में लोक मंगल की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। कवियों ने राम राज्य की कल्पना करते हुए आदर्श समाज की स्थापना बल दिया। राम राज्य के सभी लोग सुखी, सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण जीवन जीते। इस परंपरा में भक्ति के साथ नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को भी महत्व दिया गया। राम भक्ति काव्य केवल ईश्वर की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की अगर बात करें, जिसके अंदर तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास एवं हृदय राम, ये आपको याद होने चाहिए। तुलसीदास
नाभादास, अग्रदास और हृदयदास आदि का नाम उल्लेखनीय, किंतु तुलसीदास का नाम सर्वोच्च माना जाता है। फिर बात करते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तुलसीदास का, बाबा तुलसीदास का जीवन परिचय करते हुए उनकी कविता या साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है, परंतु सामान्यतः उनका जन्म 1532 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तुलसीदास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे संस्कृत एवं शास्त्रों के विद्वान थे। प्रारंभ में वे गृहस्थ जीवन जी रहे थे, किंतु बाद में वैराग्य ग्रहण करके राम भक्ति में लीन हो गए, और कहा जाता है कि उनकी पत्नी रत्नावली के उपदेश से उनके जीवन में महान परिवर्तन आया। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की भक्ति और साहित्य सृजन को समर्पित कर दिया। तुलसीदास ने काशी, अयोध्या और चित्रकूट जैसी तीर्थ स्थलों में रहकर अपनी रचनाओं की रचना की थी कि वे केवल कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक और महान संत भी माने जाते हैं। फिर बात करते हैं तुलसीदास का साहित्यिक योगदान। पहला पॉइंट है रामचरितमानस की रचना करना, यानी तुलसीदास का सबसे महान साहित्यिक योगदान रामचरितमानस है। यह हिंदी साहित्य का अमर महाकाव्य माना जाता है। इनकी रचना अवधी भाषा में की गई। रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन 7 कांडों में किया गया। एक आता है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा आता है लंका कांड, 7वां आता है उत्तर कांड। आप सभी घरों में देखते होंगे, आपके घरों में भी होता होगा सुंदर कांड, यानी जो हनुमान जी का बहुत ही एक शक्तिशाली और महान पाठ होता है, वो होता है सुंदर कांड, जिसके अंदर हनुमान जी के द्वारा लीला रची गई। उसके अंदर सुंदर सुंदर शब्दों को इस सुंदर कांड के अंदर शामिल किया गया। विद्यार्थियों, फिर आपको क्लास कैसी लग रही साथ साथ में कमेंट बताते रहे, क्योंकि आपके लिए जो बहुत ही बेस्ट क्लास लगा रहा हूं, बस आपका इतना ही कर्तव्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये क्लास शेयर कर दीजिए। तुलसीदास ने राम को केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस में धर्म, नीति, भक्ति एवं आदर्श जीवन मूल्यों को सुंदर समन्वय मिलता है। इस ग्रंथ जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इनकी भाषा सरल और मधुर थी। आज भी रामचरितमानस भारतीय समाज और संस्कृति का आधार माना जाता है। दूसरा पॉइंट है लोक भाषा को प्रतिष्ठा प्रदान करना। लोक भाषा को प्रतिष्ठा प्रदान करना यानी तुलसीदास का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान लोक भाषा के साहित्यिक सम्मान दिलाना है। उस समय संस्कृत को विद्वानों की भाषा माना जाता है, जबकि सामान्य जनता उससे दूर थी। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा जैसी लोक भाषाओं में काव्य रचना करके साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाया। उनकी भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली एवं गीतावली जैसी रचनाओं में हिंदी भाषा को अत्यंत समृद्ध बनाया। तुलसीदास की भाषा में लोक जीवन की सहजता एवं भावों की गहराई दिखाई देती है। उनके साहित्य में हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तीसरा पॉइंट है आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना। क्या पॉइंट है? आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना, यानी तुलसीदास ने अपने साहित्य में आदर्श जीवन मूल्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने सत्य, धर्म, दया, त्याग, करुणा और मर्यादा को मानव जीवन का आधार माना। रामचरितमानस में राम आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई है और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। सीता आदर्श नारी का प्रतीक है, जबकि भरत त्याग और भाई प्रेम के लक्ष्मण का आदर्श माना जाता है। साथ साथ में ये भी देख लीजिए तुलसीदास की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, पहला आता है रामचरितमानस, दूसरा आता है विनय पत्रिका, तीसरी आती है कवितावली, चौथा गीतावली, 5वां दोहावली, छठा जानकी मंगल, 7वां पार्वती मंडल, 8वां हनुमान चालीसा। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन सभी रचनाओं के नीति, भक्ति, लोक मंगल की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विद्यार्थियों, अगला तीसरा प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सूरदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्लास आपके जो लगा रहा हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर के विद्यार्थी और प्राइवेट के विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए तैयार की गई क्लास। ठीक है, बाकी आपको देखो हमारी क्लास से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि इतिहास का पेपर हो गया या राजनीति का पेपर जिनके भी हो गया, जियोग्राफी की आपने क्लास देखी होगी, या कोई भी क्लास, हिंदी अनिवार्य हो गई, इंग्लिश अनिवार्य होगी, हमने जो आपके लिए कंटेंट तैयार किया था उसमें से 70 से 80% एग्जाम में आया है आपके। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए या क्लासेज आपको भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमने जितनी भी क्लासेज आपके लिए लगाई है उनमें अगर 70 से 80% एग्जाम में अगर नहीं आए कमेंट में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहते हैं। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए और आप विद्यार्थी पढ़कर जाएं और वो आपको लिख कर आए, ताकि आपके बैक नहीं आए, आपका रिजल्ट अच्छा आए। बस हमारा उद्देश्य होता है। बस आपको तो क्या करना है, क्लासेज को शेयर करते रहना, ताकि एसपी क्लासेज बीकानेर आपके द्वारा शेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास के अंदर, इस मुहिम के अंदर जुड़ सके। विद्यार्थियों,
तीसरा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सूरदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये सगुण भक्ति की शाखा की प्रमुख धारा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, माधुर्य और लीला के केंद्र के रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के बाल रूप, गोपी प्रेम, रास लीला, वात्सल्य एवं वीर्य का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। इस धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास, मीराबाई, नंददास, रस खान और हित वारिवंश आदि का नाम उल्लेखनीय होता है, किंतु सूरदास का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं, यशोदा के वात्सल्य एवं गोपियों के प्रेम का इतना सजीव चित्रण किया है कि वे हिंदी साहित्य के अमर कवि बन गए। फिर कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, पहला पॉइंट आता है कृष्ण के साकार और मधुर रस की उपासना। कृष्ण के साकार, ये आपको जो पॉइंट बता रहा हूं ना, पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा पॉइंट बना के लिखेगा ना, उसके ज्यादा अंक आएंगे, ये आप ध्यान रखना। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट आता है कृष्ण के साकार और मधुर रूप की उपासना करना। यानी कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता भगवान कृष्ण के साकार एवं मधुर रूप की उपासना करना है। कृष्ण को केवल ईश्वर नहीं बल्कि अत्यंत आकर्षक एवं प्रेममय व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण का बाल रूप, किशोर रूप, मुरलीधारी रूप और रास बिहारी रूप भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है। अन्य भक्त कवियों ने कृष्ण की सुंदरता, चंचलता और मधुर मुस्कान का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। उसके बाद सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं को अद्भुत वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चंचलता, माखन चोरी, गोपियों के साथ उनकी शरारतें अत्यंत लोकप्रिय है। कृष्ण भक्ति काव्य में भक्त अपने भगवान से अत्यंत आत्मीय एवं संबंध स्थापित करते हैं। वे कृष्ण को पुत्र, मित्र, प्रियतम और स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति काव्य में भावनात्मकता एवं माधुर्यता की प्रधानता दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है माधुर्य भाव एवं प्रेम की प्रधानता। तो विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता माधुर्य भाव एवं प्रेम की प्रधानता है। यानी इसमें भक्त और भगवान के संबंध को प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इस काव्य धारा का मुख्य विषय है। ये प्रेम सांसारिक न होकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया। सूरदास ने गोपियों के विरह और प्रेम का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। भक्त अपने ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि संसार की सभी वस्तुओं से तुच्छ लगती है। इस काव्य धारा में संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। विरह की वेदना और मिलन का आनंद दोनों ही पाठकों को अत्यंत प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण। वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण, कृष्ण भक्ति काव्य में वात्सल्य रस का अत्यंत सुंदर मार्मिक चित्रण मिलता है। विशेष रूप से सूरदास ने यशोदा और बाल कृष्ण के संबंधों को अत्यंत जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम, चिंता और ममता अत्यंत स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी है। बाल कृष्ण की चंचलता एवं शरारतों का वर्णन पाठकों को आनंदित कर देता है। सूरदास ने बाल कृष्ण की माखन चोरी, ग्वाला वालों के साथ खेल और यशोदा द्वारा उन्हें डांटने के प्रसंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। वात्सल्य रस के कारण कृष्ण भक्ति काव्य अपने आप में क्या है, एक अत्यंत मानवीय और आत्मीय बन गया है। इसमें भगवान एक छोटे बालक के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे भक्तों का प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट आता है लोक भाषा और संगीतात्मकता। चौथा पॉइंट क्या है? लोक भाषा और संगीतात्मकता। यानी कृष्ण भक्ति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सरल लोक भाषा और संगीतात्मकता है। इस काव्य धारा के कवियों के ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो अत्यंत मधुर और भावपूर्ण है। सूरदास के पदों में संगीतात्मकता एवं लयात्मकता और अद्भुत समन्वय मिलता है। उसके पद गाने एवं सुनने में अत्यंत मधुर लगते हैं विद्यार्थियों। अगला इसके साथ ही इसका पॉइंट है कि सूरदास का साहित्यिक परिचय। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग आने वाला है। यानी सूरदास का या तुलसीदास का या मान के चलिए कोई भी आपके पूछ सकता है। तो सूरदास का अगर साहित्यिक परिचय की बात करें तो सूरदास भक्ति काल के महान कृष्ण भक्ति कवि थे, जिनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में माना जाता है और वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। सूरदास जन्मांग माने जाता है, यानी जन्म से अंधे थे, किंतु उनके काव्य में प्रकृति और मानव भावना को सूक्ष्म चित्रण मिलता है। वे उनकी महान प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, इनमें सूर सागर सबसे प्रसिद्ध है। सूर सागर के या सूरदास के काव्य का मूल्यांकन की बात करें तो यही तो वात्सल्य रस के सम्राट है। सूरदास क्या है?
वात्सल्य रस के सम्राट है, यानी सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने यशोदा और बालकृष्ण के संबंधों का अत्यंत जीवंत और मार्मिक चित्रण किया है। बालकृष्ण की चंचलता, उनकी शरारतें एवं यशोदा की ममता का वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि ने बालकृष्ण को अपनी आंखों से देखा हो। उनके वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता एवं भावुकता की अद्भुत शक्ति देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है भावुकता एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण, यानी सूरदास के काव्य में भावों की गहराई एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट है। उन्होंने बालकृष्ण, गोपियों एवं यशोदा की मन स्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। गोपियों का वीर्य, यशोदा की चिंता और कृष्ण की चंचलता अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत होती है। सूरदास मानव हृदय की भावनाओं का महान चित्र है। यही कारण है कि उनका काव्य पाठकों के हृदय को सीधे स्पर्श करता है। तीसरा पॉइंट था भाषा और शैली, यानी सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है जो अत्यंत मधुर और सरल है। उनके पदों में संगीतात्मकता एवं लय का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक एवं प्रभावशाली प्रयोग भी किया है। उपमा, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार उनके काव्य को अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। उनकी शैली भावात्मक एवं चित्रात्मक भी है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है भक्ति और मानवता का समन्वय, यानी सूरदास के काव्य में भक्ति के साथ मानवता और प्रेम की भावना भी दिखाई देती है। उनका आकर्षण केवल भगवान नहीं बल्कि मानव जीवन के अत्यंत निकट प्रतीत होते हैं। उनकी कविता में प्रेम, करुणा, वात्सल्य की भावना पाठकों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। अगला चौथा प्रश्न आपके लिए, काव्य का अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन एवं काव्य के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, काव्य मानव जीवन, यानी जो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी यूनिट को अच्छे से कवर करते हुए प्रश्न करवा रहा हूँ। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि पहला वीडियो मैंने लगा दिया है हिंदी साहित्य का, जिसके अंदर मैंने आपको व्याख्या करवा दी, लगभग आपको लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करवा दिए। ये आपके लिए जो वीडियो है ना, इसके अंदर दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखोगे तो आपके एमसीक्यू भी सही होंगे, ब्लैंक्स वाले, खालिस्तान वाले भी सही होंगे और आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होने वाला है। बस आपको तो क्या करना, क्लासेस देखनी है, लाइक करके हाइप का बटन दबाना है। काव्य का रस, तो मानव जीवन भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने सुख, दुख, प्रेम, करुणा, आशा, निराशा तथा जीवन के विविध अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। जब यही अभिव्यक्ति सौंदर्य, भावुकता, कल्पना एवं कलात्मकता से युक्त होकर प्रस्तुत करती है, तब उसे काव्य कहा जाता है। तब उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य मानव हृदय की संवेदनाओं का कलात्मक चित्रण होता है। भारतीय साहित्य में काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और संस्कृत और हिंदी साहित्य के आचार्यों ने काव्य के स्वरूप, उद्देश्य और गुण दोषों का गहन विचार किया। काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाला माध्यम भी है। यह मनुष्य को आनंद, ज्ञान और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है काव्य का अर्थ। क्या होता है काव्य का अर्थ? काव्य शब्द संस्कृत में कु धातु से बना है। काव्य शब्द संस्कृत के कु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, सुंदर ढंग से कहना। यानी सामान्य अर्थ में अगर बात करें तो वह साहित्यिक रचना जिसमें भाव, कल्पना, रस एवं कला का सुंदर समन्वय हो, वही काव्य कहलाती है। परिभाषा याद करके जाना, एग्जाम में आएगी आपके। और काव्य मानव हृदय की भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जब कवि अपने अनुभवों, संवेदनाओं और कल्पनाओं को सुंदर भाषा में व्यक्त करता है, तब काव्य का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, काव्य में केवल शब्दों का समूह नहीं होता बल्कि उसमें भावों की गहराई, सौंदर्य और संगीतात्मकता होती है। काव्य पाठक के हृदय को प्रभावित करता है तथा उसे आनंद और भावनात्मक अनुभूति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, सूरदास एवं मीराबाई की रचनाएं केवल शब्द तक नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर है। यही काव्य की वास्तविक पहचान मानी जाती है। अगला पॉइंट है काव्य की परिभाषाएं। अगला पॉइंट क्या है? काव्य की परिभाषाएं। भारतीय काव्य शास्त्र के अनेक आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी। जैसे प्रत्येक आचार्य में काव्य की बात करें, पहले आचार्य आते हैं आचार्य भामा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उपयोगी। आचार्य भामे क्या कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय काव्य होता है। बहुत ही शॉर्टकट और आसान भाषा में याद कर लेना। भामे ने क्या कहा? काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व दिया। उनके अनुसार केवल सुंदर शब्द या केवल गहरा प्रभाव पर्याप्त नहीं होता बल्कि दोनों का संतुलित मेल ही आवश्यक होता है। दूसरा आता है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी क्या कहते हैं? आचार्य दंडी कहते हैं इच्छार्थ व्यवस्थित पदावली काव्यम, अर्थात मनोवांछित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मनोवांछित अर्थ को, यानी अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली काव्य कहलाती है। दंडी ने काव्य में अर्थ की प्रभावशीलता और अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया। तीसरा आते आचार्य मम्मट।
आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, तद दोषो शब्दार्थो सुगुणावलकरणति पुनः, अर्थात दोष रहित शब्द और अर्थ जो गुणों से युक्त हो वही काव्य। मम्मट ने काव्य में दोषों के अभाव यानी कमी और गुणों की उपस्थिति का आवश्यक माना है। फिर अगले जो चौथे आचार्य है उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, हो सकता है आपको अलग अलग किसी के एक की पूछ ले, ठीक है, तो आपको 400-500 याद होने चाहिए। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त काव्य ही काव्य है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना। उनके अनुसार यह प्रश्न कैसे आएगा कि किस महान ने या किस महान विचारक ने काव्य की आत्मा माना, रस को काव्य की आत्मा माना, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, उनके अनुसार जिस रचना में रस की अनुभूति हो वही श्रेष्ठ काव्य है। अगला 5वां पॉइंट है पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा। पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा यानी क्या कहते हैं कि रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। जिन्होंने काव्य में सौंदर्य और रमणीयता को विशेष महत्व दिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अगला, काव्य का प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, यह मानव जीवन को ज्ञान, आनंद और प्रेरणा प्रदान करता है। भारतीय आचार्यों ने काव्य के अनेक प्रयोजन बताए, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है आनंद प्रदान करना। आनंद प्रदान करना यानी काव्य का प्रमुख प्रयोजक पाठक या श्रोता को आनंद प्रदान करता है। जब व्यक्ति काव्य का रसास्वादन करता है तो उसे एक मानसिक और भावनात्मक सुख की अनुभूति होती है। सूरदास के वात्सल्य प्रेम वर्णन, मीराबाई की भक्ति भावना और बिहारी के श्रृंगार रस का, बिहारी के श्रृंगार चित्रण का पाठकों को क्या करता है, इसके अंदर आनंदित करते हैं विद्यार्थियों। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा देना। क्या पॉइंट है, शिक्षा देना, यानी काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन शिक्षा देना है। काव्य के माध्यम से नैतिक, सामाजिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श जीवन मूल्यों का चित्रण किया है, जिसके अंदर बताया गया कि राम का किस प्रकार जीवन है, किस प्रकार राम अपने जो तपस्या के कारण, अपने जो संकल्प के कारण क्या करते हैं, 14 वर्ष का वनवास लेते हैं और अपनी पत्नी को क्या लेते हैं, जंगल में लेकर चल देते हैं। और उनका भाई जो लक्ष्मण होता है वो अपने भाई के प्रति प्रेम को देखते हुए वो भी साथ में जाता है। और जो एक ऐसी नारी सीता के रूप में भी अपने कठोर तपस्या को क्या करती है, पालन करती है। फिर उसके बाद में आता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श जीवन मूल्यों का वर्णन किया और कबीर ने अपने दोहों में समाज सुधारक और नैतिकता का संदेश दिया। यानी कबीर ने ऐसा बताया कि समाज के अंदर जाति पाति, ऊंच नीच का जो भेदभाव है या अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जो बुरे आचरण है, उन सब का हमें क्या करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लोक मंगल की भावना, यानी श्रेष्ठ काव्य समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। कवि समाज में प्रेम, मानवता और समानता, सदाचार का संदेश देता है। फिर भक्तिकालीन कवियों ने जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया तथा मानवता को महत्व दिया। काव्य समाज को सही दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है काव्य के गुण। क्या है, काव्य के गुण, यानी काव्य को प्रभावशाली और सुंदर बनाने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। आचार्यों ने मुख्यतः 3 प्रमुख गुण माने। पहला माधुर्य, तीसरा ओज, तीसरा प्रदान। माधुर्य, ओज, प्रसाद। बात करेंगे माधुर्य गुण की। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मधुरता और कोमलता का अनुभव, वहां माधुर्य गुण होता है। उसके अंदर बात करते हैं यानी ये गुण विशेष रूप से श्रृंगार, करुण एवं भक्ति रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य हृदय को कोमल और भावुक बना देता है। सूरदास और मीराबाई के माध्यम में माधुर्य गुण की प्रधानता है। उदाहरण की बात करें, मैया मोरी मेम नहीं माखन खाइयो, ये कैसा गुण है, ये माधुर्य गुण है। इस पंक्ति में भाषा की मधुरता और सरलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। माधुर्य गुण में कोमल शब्दों और लयात्मकता का प्रयोग अधिक होता है। उसके बाद दूसरा गुण आता है ओज गुण। अगला है ओज गुण, यानी जिस काव्य को पढ़ने में उत्साह होता है, वीरता होती है, ऊर्जा का संचार होता है, वहां होता है ओज गुण। ये गुण वीर रस और रौद्र रूप में विशेष रूप से पाया जाता है। भूषण के काव्य में ओज रूप का अद्भुत उदाहरण मिलता है। उन्होंने शिवाजी और 70 साल की वीरता का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया। ओज गुण भाषा में कठोर और शब्दों में शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में बात करें, इंद्र जिमी जमबर बाढ़ शुभ पर, ऐसा जो वर्णन आता है, ये सब किसी अंदर आता है, ओज गुण में आता है। यहाँ वीरता और ऊर्जा की तीव्र अनुभूति देखने को मिलती है। तीसरा गुण आता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण यानी जिस काव्य की भाषा सरल, स्पष्ट और सहज हो, जिसे पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहां क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण काव्य की प्रभावशाली एवं जन सुलभ बनाता है। तुलसीदास ने काव्य में प्रसाद गुण की प्रधानता है। उनकी भाषा सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। परहित सरिस धर्म नहीं पाई, परहित सरिस धर्म नहीं पाई, ये सब ओज गुण में। फिर अगला आता है
प्रसाद गुण के कारण तो काव्य सामान्यतः जनता तक आसानी से पहुंच पाता है। काव्य दोष की बात करें तो मैंने काव्य दोष का अलग जो लघु त्रात्मक क्वेश्चन उसके अंदर बता दिया था, आप अच्छे से वो देख लेना विद्यार्थियों। अगला 5वां क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत का परिचय देते हुए रस के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, भारतीय काव्य शास्त्र में रस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जिस प्रकार भोजन का आनंद उसके स्वाद से प्राप्त होता है, उसी प्रकार काव्य का वास्तविक आनंद रस से प्राप्त होता है। रस के बिना काव्य निरस और प्रभावहीन हो जाता है। भारतीय आचार्यों ने काव्य में रस की महत्ता को स्वीकार करते हुए उनका विस्तृत विवेचन किया है। रस सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। बाद में आचार्य अभिनवगुप्त, विश्वनाथ एवं अन्य आचार्यों ने भी रस सिद्धांत का विस्तार किया और उसके अंदर बांधते हैं कि पहला पॉइंट आता है कि रस मानव हृदय में उत्पन्न होने वाला वह सौंदर्यपूर्ण आनंद है जो काव्य, नाटक और कला के माध्यम से प्राप्त होता है, और ये आनंद सामान्य सुख दुख से भिन्न और अलौकिक होता है। काव्य में वर्णित भाव जब पाठक या दर्शक के रूप में जागृत होकर आनंद उत्पन्न करते हैं तब रस की अनुभूति होती है। रस सिद्धांत का परिचय। रस का शब्द का अर्थ होता है स्वाद, आनंद या सार, यानी काव्य शास्त्र में रस का अर्थ है काव्य का वह आनंद जो सहृदय पाठक या दर्शक को प्राप्त होता है। भरत मुनि ने रस के संबंध में प्रसिद्ध सूत्र भी दिया है कि विभावानुभाव, ध्यान से सुने, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी और भाव क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। जब काव्य या नाटक के माध्यम से ये स्थायी भाव जागृत होते हैं तब रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी काव्य में प्रेम का वर्णन हो, उसे पढ़कर पाठक के हृदय में प्रेम और आनंद की अनुभूति उत्पन्न हो जाए, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। भारतीय आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त काव्य ही क्या है, काव्य है। रस सिद्धांत केवल साहित्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि संगीत, नृत्य और नाटक जैसी कलाओं में भी उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रस के प्रमुख अंग कौन से? रस के प्रमुख अंग थे, यानी रस की निष्पत्ति के लिए 4 प्रमुख अंग आवश्यक माने जाते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी या व्याभिचारी भाव। इसके संयोग से रस उत्पन्न होता है। पहले बात करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव यानी रस स्थायी भाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने का वाला मूल भाव होता है। मनुष्य के हृदय में प्रेम, क्रोध, करुणा, उत्साह, भय आदि भाव स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहते हैं और ये भाव अवसर मिलने पर जागृत हो जाते हैं। जब यही स्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संसारी भावों के सहयोग से विकसित होकर आनंद प्रदान करते हैं तब रस बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में रति का श्रृंगार रस, हास्य का हास्य रस और शोक का करुण रस और क्रोध का रौद्र रस, उत्साह का वीर रस। यदि किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है तो पाठक के मन में प्रेम का भाव जागृत होता है और वहां रति स्थायी भाव के आधार पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। फिर आता दूसरा विभाव। दूसरा कौन सा भाव है? विभाव। जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव रस उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। उदाहरण के रूप में श्रृंगार रस में नायक नायिका आलंबन विभाव होते हैं। अगला आता है उद्दीपन विभाव, यानी जो वस्तुएं, परिस्थितियां स्थायी भाव और जागृत करे उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में चांदनी रात, फूलों की सुगंध, वन उपवन आदि श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव माने जाते हैं। यह कृष्ण भक्ति में यमुना तट, बांसुरी और वृंदावन का वातावरण प्रेम भावना को जागृत करता है। विभाव रस उत्पन्न करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्थायी भाव को जागृत और सक्रिय बनाते हैं। अगला 6वां प्रश्न आपके लिए, हिंदी काव्य में छंद और अलंकारों का महत्व उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। तो हिंदी काव्य साहित्य में छंद और अलंकार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों काव्य जिस प्रकार शरीर को आभूषण सजाया जाता है उसी प्रकार छंद और अलंकारों से क्या होता है, अलंकृत किया जाता है। छंद काव्य को लय, गति, संगीतात्मक प्रदान करता है, जबकि अलंकार काव्य को सौंदर्य, प्रभाव और आकर्षण प्रदान करता है। हम सीधे देखेंगे छंद का अर्थ और परिचय। तो छंद शब्द संस्कृत की छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या आच्छादित करना। काव्य में शब्दों ये वर्णों, मात्राओं की निश्चित व्यवस्था को छंद कहा जाता है। सरल शब्दों में काव्य की वह लयात्मक संरचना जिसमें मात्राओं और वर्णों का निश्चित क्रम हो छंद कहलाती है। छंद काव्य को संगीतात्मकता एवं आकर्षक बनाता है, जिसके कारण कविता को पढ़ने एवं सुनने में आनंद आता है। उदाहरण के रूप में श्री गुरु चरण सरोज रज निज रज मुखरु सुधार, निज मन मुखरु सुधार, ये 2 छंद का उदाहरण है। छंद का महत्व क्या है? तो काव्य में लय और संगीतात्मकता, यानी जिस
छंद काव्य को लय और संगीत प्रदान करता है। छंदबद्ध कविता पढ़ने और सुनने में मधुर लगती है। यदि कविता में छंद न हो तो वह गद्य जैसी प्रतीत होती है। छंद कविता को गहरे और प्रभावशाली बनाता है। सूरदास और मीराबाई के पदों की लोकप्रियता का कारण प्रमुख रूप से संगीतात्मकता यानी छंद है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पद में लयात्मकता इसे अत्यंत मधुर बनाती है। स्मरण शक्ति में सहायक होता है, यानी छंदबद्ध रचनाएं आसानी से याद हो जाते हैं। लय और ताल के कारण पाठक उन्हें लंबे समय तक स्मरण रख सकते हैं। प्राचीन काल में वेदों और धार्मिक ग्रंथों को छंदबद्ध रूप में इसलिए रखा जाता ताकि उन्हें आसानी से याद रखा जा सके। रामचरितमानस एवं दोहों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी स्मरणता यानी उसको बोलने का तरीका होता है। जैसे सुंदरकांड में हम चौपाइयां पढ़ते हैं या मान लो कोई भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, लय के आधार पर, ताल के आधार पर भी वर्णन होता है। तीसरा पॉइंट है भावों की प्रभावशील अभिव्यक्ति, यानी छंद भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक करता है। प्रत्येक रस एवं भाव के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग होता है। वीर रस में ओजपूर्ण छंद और श्रृंगार रस में मधुर छंद जैसी अधिक प्रभावशाली माना जाता है। भूषण ने वीर रस के लिए शक्तिशाली छंदों का प्रयोग किया, जबकि सूरदास ने कोमल और मधुर रस छंदों का प्रयोग किया था। अगला आता है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार की बात करें, छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के अंदर क्या आता है, जिस छंद में वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण के रूप में सवैया कवित। बात करेंगे मात्रिक छंद की, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, चौपाई, रोला प्रमुख छंद है। उदाहरण बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे दोहा की। दोहा हिंदी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी जो बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सब किसका है, कबीरदास जी का एक दोहा है, जिसके अंदर क्या 4 चरण होते हैं। यानी देखो कोमा लग रही है, उसके अंदर क्या होता है, ये 4 चरण होता है। ठीक है, पद अलग होता है, चरण अलग होता है। पद होते हैं 4 लाइनें, चरण होता है जिसके अंदर देखो बुरा जो देखकर मैं चला, पीछे इन्वर्टेड कोमा आ गई ना, फिर बाद में बुरा ने मिलिया कोई, तो ऐसे 4 चरण हो गए। फिर आती है चौपाई। चौपाई यानी रामचरितमानस में चौपाई छंद का व्यापक प्रयोग हुआ है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदसर अजर बिहारी, ये तुलसीदास की एक चौपाई है। क्या है, चौपाई है। जैसे श्री गुरुचरण सरोज जय निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जो एक पलचार, ये भी क्या एक चौपाई है। क्या है, चौपाई है। ऐसे आपको याद होना चाहिए। फिर तीसरा था सवैया। सवैया क्या है, तो रीतिकालीन कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग सुंदर रूप से किया है। उदाहरण के रूप में भूषण और विशाल बिहारी के काव्य में मिलता है। अलंकार का अर्थ एवं परिचय। बात करेंगे अलंकार की। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार काव्य में भावों की प्रभावशीलता एवं सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार का महत्व क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाना, यानी अलंकार काव्य को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। इसके प्रयोग से कविता प्रभावशाली हो जाती है। उदाहरण के रूप में मुख चंद्र समान है, यानी यहाँ उपमा अलंकार द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है। दूसरा होता है भावों की प्रभावशीलता, यानी अलंकार भावों को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बना देते हैं। उदाहरण के रूप में सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, यानी यहाँ उपमा अलंकार के कारण सौंदर्य की स्पष्ट अनुभूति देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने एसबी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी आप क्या करते हो, क्लास देखते हो, बहुत विद्यार्थी क्लास देखते हैं। हिंदी आने वाली क्लास 35,000 से प्लस विद्यार्थियों ने देखी, लेकिन वो सब्सक्राइब करने में भी काबिल नहीं है। यानी आप सब्सक्राइब करने में भी सक्षम नहीं हो गए। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको हमें क्या मिल जाएगा, या आपके सहयोग से थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखो जितने विद्यार्थी, हम आपके लिए इतनी क्लासेस लगाई मैंने, और आपके लिए बहुत लगातार बीए फर्स्ट सेमेस्टर से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और कोई भी विद्यार्थी अगर हमसे पढ़ कर गया है उसके बेक नहीं आई, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी सहयोग बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, और आप जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि जस्ट जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन मिलता है। आप हाइप कर दोगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस आपके हाइप के बटन से, और जो आपके साथी है जो गरीब वर्ग है, या मान लो जो सक्षम नहीं है, जिन्होंने किताबें नहीं खरीदी है और वो एग्जाम 1-2 दिन में पढ़ पाते हैं, या जो काम करते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपके हाइप करने से उनके द्वारा उनके आगे ये क्लास जाएगी, और आपके सहयोग से बहुत विद्यार्थी इस क्लास को देख सकेंगे। तो यह उपमा अलंकार हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है काव्य में चित्रात्मकता। अलंकारों के कारण काव्य में चित्रात्मकता आती है, पाठक के सामने दृश्य सजीव हो उठता है। सूरदास और बिहारी के काव्य में चित्रात्मकता का सुंदर प्रयोग मिलता है। काव्य में मधुरता और चमत्कार, यानी अलंकार काव्य में चमत्कार और मधुरता उत्पन्न करते हैं। भूषण के वीर रस और बिहारी के श्रृंगार रस में अलंकारों का अद्भुत प्रयोग मिलता है। अलंकार के प्रकार 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। वैसे एक और होता है उभयालंकार। ठीक है, बाकी आपको दोनों याद करने हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों की सुंदरता से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। क्या होता है, शब्दालंकार होता है। इसके अंदर पहला अलंकार होता है अनुप्रास।
एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार आता है। इसके भी वैसे अलग अलग होते हैं, चेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ध्यान रखना ना, अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण है, उसकी बार बार आपूर्ति हो रही है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसके अंदर क्या है, से वर्ण है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है विद्यार्थियों। जैसे एक और बोल देता हूं मैं आपको, तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाई, यानी तरणी तनुजा तट तमाल, 4 बार ते आ गया, वही क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी यमक अर्थ होता है जोड़ा, युगल, यानी 2 शब्द साथ में आए लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, वहीं क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग में वा पाए बोराए, ये पूरा 2 आए, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अदुकाय, या खाए बोराए जग में वा पाए बोराए, यानी यहाँ कनक शब्द एक का अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा। जैसे क्या होता है, एक अर्थ क्या होता है सोना, एक अर्थ धतूरा, यानी दोनों ऐसे है जो मादक तत्व है। यानी जैसे धतूरा अगर हम हाथ लगा लेते हैं ना तो वो चढ़ जाता है हमारे शरीर में, बहुत ज्यादा नशा आ जाता है, उससे नुकसान भी होता है। और वही बात है, सोना ज्यादा अधिक हो जाता है ना, उसका भी हमें गुमान आ जाता है, हमें घमंड आ जाता है और वो हमारे सिर में चढ़ जाता है। वैसे प्रकार से क्या होता है, कनक रंगते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरा जग में, यानी अगर हम धतूरे को खा लेते हैं ना तब हमारे शरीर में क्या, या काय जो रहा है जग में वह पाए बोरा है। अगर ज्यादा सोने को पा लेते हैं और धतूरे को ज्यादा खा लेते हैं तो दोनों क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। अगला आता है अर्थालंकार। अगला क्या आता है, अर्थालंकार, यानी यहाँ अर्थ की सुंदरता से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार की बात करें, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी तुलना से की जाए, उपमा अलंकार में एक ही लाइन याद करनी है, जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्र समान है, यानी जो आपका मुख है, आपका जो मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तुलना हो गई ना, वही क्या है, तुलना है बस। दूसरा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहां उपमे के उपमान का सीधा आरोप लगा दिया जाए, यानी उपमे में उपमान का सीधा आरोप लगा दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। ये परिभाषा छोटे रूप में खाली स्थान में आ सकती है। तो उदाहरण के रूप में, चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ चरणों को कमल कहा गया है, यानी उसके तो समान बताया है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि जो चरण है ना वही कमल है, जो आपके जो चरण है वही क्या है, राधा जी का चरण है वही कमल है, यानी आरोप लगा दिया। ठीक है। चौथा अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है, संभावना, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो नभ में दीप जले हो, मानो नभ में दीप जले हो, ये सब होता है। ठीक है। अब नभ में दीप जलते हैं क्या, नहीं जलते हैं। ठीक है। तो हिंदी काव्य में छंद और अलंकार का समन्वय भी देखने को मिलता है, यानी हिंदी के महान कवियों ने छंद एवं अलंकार दोनों का अत्यंत सुंदर समन्वय किया है। तुलसीदास ने चौपाई और 2 छंदों के साथ उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। सूरदास के पदों में माधुरीपूर्ण एवं अनुप्रास अलंकारों का अद्भुत समन्वय मिलता है। भूषण के वीरस काव्य में ओजपूर्ण छंद एवं अतिशोक्ति अलंकार प्रभाव रूप से दिखाई देते हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के पश्चात जो काल आता है उसे रीति काल कहा जाता है। ये काल लगभग 1700 से 19वीं विक्रम ईस्वी तक माना जाता है और रीति काल को हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग की अधिकांश रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है। और रीति काल के काव्यों ने काव्य शास्त्र, अलंकार, नायिका भेद एवं श्रृंगारिक वर्णनों को विशेष रूप से महत्व दिया। इस काल में कविता का उद्देश्य मुख्यतः राजाओं और सामंतों का मनोरंजन करना था, इसलिए कवियों ने दरबारी संस्कृति के अनुरूप प्रेम, सौंदर्य, विलासिता का चित्रण विस्तृत रूप से किया है। रीति काल के प्रमुख कवियों में बिहारी, केशवदास, भूषण, पद्माकर, देव, गणंद आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि इस काल की आलोचना भी हुई है, फिर भी हिंदी साहित्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करेंगे रीति काल का परिचय। तो रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, शैली या नियम। इस काल में काव्य रचना विशेष रूप से काव्य शास्त्र सिद्धांतों के आधार पर मानी जाती है, इसलिए इसे रीति काल कहा गया। रीतिकालीन कवियों में रस, अलंकार, नायक नायिका भेद और काव्य सौंदर्य का विस्तृत विवेचन किया गया। इस काल में काव्य शास्त्र का विकास हुआ तथा कविता को कलात्मक रूप प्रदान किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहा, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, इसे अलंकार काल कहा। अगला पॉइंट है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं। पहला आता है रस, श्रृंगार रस की प्रधानता। प्रवृत्तियां याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। पहला पॉइंट आता है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी रीति काल की सबसे प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस युग के अधिकांश कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका के संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है। उसके बाद में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग
का सुंदर चित्रण मिलता है। कवियों ने नायिका के सुंदरता, उसकी चेष्टाओं एवं हाव भाव एवं प्रेम की अवस्थाओं का सुंदर सूक्ष्म वर्णन किया है। बिहारी के दोहों में श्रृंगार का अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण मिलता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात भरे मौन में करत है नैन नहीं सब बाता। तो इस दोहे में नायक नायिका के प्रेम और नेत्रों के माध्यम से होने वाले समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। रीतिकालीन कवियों के लिए श्रृंगार केवल प्रेम का चित्रण नहीं है बल्कि काव्य कला का सर्वोत्तम माध्यम था। अगला पॉइंट आता है अलंकारों की प्रधानता। दूसरा पॉइंट है अलंकारों की प्रधानता, यानी रीतिकालीन में अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कवियों ने अपने काव्य को सुंदर और चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकारों का व्यापक प्रयोग किया। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे प्रस्तुत करना, जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बढ़ा चढ़ाकर आपको पता ही होगा, महिलाएं जो अपने ग्रामीण अवस्था में देखते हैं, यानी कोई बात होती है छोटी सी और दूसरे तक पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है। उसी को बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। तो केशवदास ने अलंकारों को कविता का आवश्यक तत्व बताया और उसकी कविताओं में रचनाओं में अलंकारिता का अद्भुत वैभव दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में भूषण बिना ने बिराजे कविता वनिता मित्र, इस पंक्ति में कविता की तुलना इस तरह से करके अलंकार की आवश्यकता को स्पष्ट किया है और अलंकारों के कारण रीतिकालीन कविता अत्यंत कलात्मक एवं आकर्षक बन गई है। तीसरा पॉइंट है नायिका भेद का विस्तृत वर्णन, यानी रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का अत्यंत सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन किया है। नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं, स्वभावों एवं मनोभावों का चित्रण इस काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। स्वाधीन पत्रिका, अभिसारिका, खंडिता, वासक, सलसज्जा आदि नायकों का सुंदर चित्रण मिलता है। कवियों ने नायिका के सौंदर्य, श्रृंगार एवं प्रेम की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को अत्यंत बारीकी से चित्रित किया है। इस प्रवृत्ति ने हिंदी काव्य को कलात्मक एवं भावनात्मक समृद्धि प्रदान की है। चौथा पॉइंट है काव्य शास्त्र एवं रीति ग्रंथों की रचना। काव्य शास्त्र एवं रीति ग्रंथों की रचना, यानी रीति काल में काव्य शास्त्र का व्यापक विकास हुआ। कविताओं में कवियों ने रस, अलंकार एवं काव्य सिद्धांतों पर आधारित अनेक रीति ग्रंथों की रचना की थी। केशवदास की रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में काव्य रचना के नियम, रसों का स्वरूप एवं नायक नायिका भेद का विस्तृत वर्णन मिलता है। रीति काल में कविता केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार रची जाने वाली है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट दरबारी संस्कृति का प्रभाव, यानी रीतिकालीन कविता पर दरबारी संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस काल में अधिकांश कवि राज दरबारों से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? राज दरबारों से, यानी राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने प्रशस्ति काव्य, यानी प्रशस्ति क्या होता है? किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो काव्य शास्त्र होता है, रचना होती है, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। श्रृंगारिक रचनाएं लिखी। कविता का उद्देश्य लोक मंगल की अपेक्षा मनोरंजन अधिक हो गया था। यद्यपि उसे कविता में विलासिता एवं कृत्रिमता आई थी, फिर भी भाषा और शैली का अत्यंत परिष्कृत रूप से दिखाई हुआ था। छठा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। क्या पॉइंट है? प्रकृति चित्रण, यानी रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण और कलात्मक चित्रण किया है। ऋतुओं, फूलों, चांदनी रात और वन उपवनों का वर्णन करते हुए श्रृंगार के साथ किया गया और प्रकृति को प्रेम की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया। घनानंद और बिहारी के काव्य में प्रकृति और प्रेम का सुंदर चित्रण समारोह दिखाई देता है। साथियों, 8वां प्रश्न है बिहारी और घनानंद के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, आप अच्छे से इसको देख लेना, इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ विद्यार्थियों। 9वां प्रश्न आपके लिए कि रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में श्रृंगार की प्रधानता, ये सब हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ने से कोई ज्यादा ऐसा है नहीं कि यही होगा। फिर देखते हैं यहाँ से रीति काल का समय मुख्यतः दरबारी संस्कृति का युग था, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे राजा सामंत काल का इतिहास या मनोरंजन के लिए कवियों ने श्रृंगार रचना की। इस कारण काल में काव्य में प्रेम, विलासिता, सौंदर्य वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। रीतिकालीन कवियों ने बिहारी, केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम, घनानंद आदि प्रमुख है। इन कवियों में श्रृंगार रस और नायिका भेद का अत्यंत सुंदर कलात्मक चित्रण किया गया था। फिर देखते हैं श्रृंगार रस का परिचय। तो रसों में श्रृंगार रस को रसदार कहा गया है, रसराज कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम है, जहां प्रेम, सौंदर्य, मिलन, वीर्य और आकर्षण का वर्णन है, वहीं श्रृंगार रस होता है। पर श्रृंगार रस के दो प्रमुख भेद होते हैं, पहला था संयोग रस, दूसरा था वियोग रस। तो रीतिकालीन काव्य में दोनों रसों के श्रृंगार का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है, यानी रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस संयोग रस का वर्णन है। संयोग श्रृंगार में नायक एवं नायिका के मिलन, प्रेम, हास, परिहास एवं आनंद का सुंदर चित्रण मिलता है। रीतिकालीन कवियों ने नायक नायिका के हाव भाव, नेत्रों के संकेत,
चेष्टाओं एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। बिहारी के दोहों में संयोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण मिलता है। कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलित, खिलित, लज्जियात, भरे मौन में करते नैन नहीं सब बात। इस दोहे में नायक नायिका के नेत्रों में माध्यम से होने वाले प्रेम स्वाद का अत्यंत कलात्मक चित्रण मिलता है। फिर चंचलता, हास्य, आकर्षण की प्रधानता भी दिखाई देती है। और साथ में दूसरा था वियोग श्रृंगार का वर्णन, यानी वियोग श्रृंगार में प्रिय के बिछुड़ने से उत्पन्न दुख, विरह और तड़प का चित्रण मिलता है। यानी रीतिकालीन कवियों ने वीरायणी नायिका की पीड़ा, उसकी बेचैनी और स्मृतियों का चित्रण मार्मिक वर्णन होता है। गणानंद के काव्य में वियोग श्रृंगार अत्यंत प्रभावशाली रूप से मिलता है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी गणानंद ने प्रेम की पीड़ा और विरह की वेदना को अत्यंत हृदय की सच्ची अनुभूति के रूप में व्यक्त किया है। तीसरा बढ़ता है सौंदर्य वर्णन। सौंदर्य वर्णन यानी रीतिकालीन कवियों ने नायिका के स्वरूप सौंदर्य का अत्यंत विस्तृत एवं कलात्मक चित्रण किया है। नख सिख वर्णन इस काल की प्रमुख विशेषता है। नायिका के केस, नेत्र, मुख, अधर एवं अंगों के अत्यंत सूक्ष्म चित्रण मिलता है। बिहारी एवं देव जैसे कवियों ने सौंदर्य चित्रण में उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण मुख चंद्र समान। इस प्रकार सौंदर्य चित्रण रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का प्रमुख अंग माना जाता है। चौथा पॉइंट है प्रकृति और श्रृंगार। प्रकृति और श्रृंगार यानी रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को श्रृंगार की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर बसंत ऋतु, चांदनी रात, वन उपवन, फूलों का वातावरण, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है नायिका भेद का परिचय। रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नायिका के विभिन्न रूपों, अवस्थाओं एवं मनोभावों के आधार पर उनका वर्गीकरण नायिका भेद कहलाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र एवं नाट्य शास्त्र के आधार पर रीतिकालीन कवियों ने नायिकाओं का विस्तृत वर्णन किया। नायिका भेद के माध्यम से कवियों ने स्त्री मन की भावनाओं, प्रेम की अवस्थाओं एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों का सुंदर चित्रण मिलता है। अगला पॉइंट है रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद। पहला पॉइंट है स्वाधीनता पति का नायिका। जिस नायिका का पति या प्रिय पूरी तरह उसके वश में हो उसे स्वाधीन पति का नायिका कहते हैं। ये नायिका आत्मविश्वासी और प्रसन्न रहती है, उसका प्रिय उसकी इच्छाओं का पालन करता है। रीतिकालीन कवियों ने इस नायिका का अत्यंत आकर्षक चित्रण किया है। दूसरा आता है वास्तव सज्जा नायिका। वास्तव सज्जा नायिका कौन सी होती है? जो नायिका अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी हो उसे वास्तविक सज्जा नायिका कहते हैं। उसके मन में उत्सुकता और आनंद होता है। कवियों ने उसके श्रृंगार और प्रतीक्षा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। तीसरा आता है अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका यानी जो नायिका सामाजिक संबंधों की परवाह किए बिना अपने प्रिय से मिलने के लिए स्वयं जाती है उसे बोलते हैं अभिसारिका नायिका। ये आपको अच्छे से समझना होगा, आपको एक दिमाग के अंदर बैठाना होगा कि वास्तव में कवि क्या कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है यानी जो नायिका सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना, समाज को बिना माने हुए अपने प्रिय से मिलने के लिए क्या करती है, स्वयं खुद जाती है, वहां को उसे बोलते हैं अभिसारिका नायिका। यह नायिका साहसी और प्रेम में दृढ़ होती है। रीतिकालीन कवियों ने वर्षा, अंधेरी रात, कठिन मार्गों के बीच उसकी यात्रा का अत्यंत रोचक चित्रण किया है। चौथा पॉइंट क्या है? खंडिता नायिका यानी जिस नायिका का प्रिय किसी अन्य स्त्री के पास रात बिताकर आए उसे क्रोधित नायिका को खंडिता कहते हैं। इस नायिका के मन में क्रोध, उपेक्षा और व्यथा का भाव होता है। कवियों ने उसके क्रोध और तानों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। फिर तो अगला पांचवा पॉइंट है विरोध खंडिता नायिका। जो नायिका प्रिय के विरह में यानी दुख के अंदर व्याकुल हो, उसके आने की प्रतीक्षा कर रही हो, उसे विरोध खंडिता नायिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विरोध खंडिता नायिका कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला है कलहंतकारिता नायिका। कलहंत नायिका जो नायिका प्रिय से झगड़ा कर पछता रही हो, जो नायिका प्रिय से यानी जो अपने प्रेमी से झगड़ा करके पछता रही हो और उसे कलहंतकारिता नायिका कहा जाता है। उसके मन में पश्चाताप होता है, मिलने की इच्छा होती है, उसे ही बोलते हैं। सातवां पॉइंट आता है प्रसिद्ध पति का नायिका। तो जिसका पति विदेश गया हो, उसके वियोग में दुखी हो गया, उसे बोलते हैं प्रसिद्ध पति का नायिका। तो रीतिकालीन कवियों ने उसके विरह और अकेलेपन का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। मैंने आपको 7 प्रकार की नायिका बताई। नायिका जाति वाली नहीं है, नायिका एक स्त्री को बोलते हैं, प्रेमिका को बोलते हैं। तो फिर बात करते हैं नायिका भेद का महत्व। अगला तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर स्त्री मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण। दूसरा था श्रृंगार रस की प्रभावशीलता में वृद्धि, काव्य में विविधता एवं आकर्षण, प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण, काव्य कला एवं सौंदर्य में वृद्धि। अगला पॉइंट है रीतिकालीन कवियों का योगदान। पहले आते हैं केशवदास। केशवदास ने रसिक प्रिया में नायिका भेद और श्रृंगार का विस्तृत विवेचन किया। दूसरे बिहारी ने संक्षिप्त दोहों में प्रेम और नायिका के हाव भाव का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। तीसरा था देव ने अलंकारिक शैली में श्रृंगार और सौंदर्य वर्णन को समृद्ध बनाया। चौथा आता है गणानंद क्या करता है? गणानंद ने वियोग, श्रृंगार और प्रेम की मार्मिकता को अत्यंत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया था। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य की विशेषताओं की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, नख सिख सौंदर्य वर्णन होता है, अलंकारिकता एवं कलात्मकता होती है,
प्रकृति एवं प्रेम का समन्वय मिलता है, नायिका भेद का विस्तृत चित्रण मिलता है, ब्रज भाषा की मधुरता होती है, संयोग और वियोग दोनों का सम्मिश्रण मिलता है। अगर इनकी सीमाओं की बात करें तो अत्यधिक विलासिता और कृत्रिमता है, लोक जीवन की उपेक्षा है, स्त्री को केवल सौंदर्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना, सामाजिक समस्याओं से दूरी। तो रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य की अत्यंत सूक्ष्म कलात्मक और श्रृंगारक प्रधान धारा है। इस काल में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली चित्रण हुआ है। बिहारी, केशवदास, गणानंद जैसे कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, स्त्री मनोविज्ञान को अत्यंत कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यद्यपि हिंदी रीतिकालीन काव्य में कृत्रिमता एवं दरबारी प्रभाव दिखाई देता है, फिर भी इसकी काव्य कला, भाषा और श्रृंगारिक सौंदर्य हिंदी साहित्य का मूल धरोहर है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके लिए हिंदी साहित्य की एक महामैराथन क्लास। मैंने आपके लिए पहले भी लगा दी और अब भी लगा दिए, दोनों क्लासेस लगा दी। अब आपके सामने है कि आपको देखकर जाना है, बस रिजल्ट आप सभी को पता है क्योंकि आपने पीछे एग्जाम दिए। मैंने फिर से बता रहा हूँ, इतिहास का एग्जाम आपने दिया है, पूरे क्वेश्चन हमारी क्लास से आए थे। राजनीति का पेपर आपने दिया, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी, प्राइवेट के विद्यार्थी है, दिल पर हाथ रख के बताना कि क्लास से क्वेश्चन आए या नहीं आए। एक भी क्वेश्चन बाहर गया था, एक भी नहीं गया था। फिर आपके लिए समाजशास्त्र की क्लास मैंने लगाई थी, उसकी पीडीएफ जिन्होंने भी ली थी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया। उसके साथ में हिंदी अनिवार्य की, इंग्लिश कंपलसरी की, कोई भी क्लासेस आपके लिए बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने आपके लिए जो लगाई है ना, हमने जो प्रयास किया है, हमने आपके लिए 100% प्रयास किया जी, ताकि बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए ताकि उनसे बाहर नहीं जाए, आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करें। इसी क्लास के अंदर भी आप देख लीजिए, मैंने आपके लघुत्रात्मक व्याख्या कवर करवा दी पहले वीडियो में, इस वीडियो के अंदर पूरे दीर्घुत्रात्मक क्वेश्चन करवा दिए। अब आप तैयारी करोगे तो आपके क्वेश्चन बाहर कहां से जाएंगे? बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना नहीं आता। आप सपोर्ट कैसे करोगे? तो ये क्लास है, वीडियो यहां से लिंक सीधे कॉपी करो और सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दो। इतना ही तो काम करना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। आज देखता हूं कि इस वीडियो पर कितने कमेंट आते हैं और कितने लाइक आते हैं। अगर रिकॉर्ड बना सकते हो सकता है लगभग विद्यार्थियों का BA सेकंड सेमेस्टर का ये लास्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, किसी का इतिहास का बाकी है, किसी का और बाकी इंग्लिश लिटरेचर का बाकी हो सकता है। लेकिन जिनके भी लास्ट पेपर है, या मान लो जो एग्जाम को अच्छा बनाना चाहता है, इस वीडियो पर कमेंट कर देना अच्छे से, और आप बता देना कि आप कहां से क्लास देख रहे हैं और आप क्या कितना फायदा होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों। आशा करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और बेनिफिट आपको इस वीडियो से 100% मिलने वाला है।